देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नकल माफियाओं के खिलाफ वो कानून बनाया है, सख्त कानून बनाया है जिसमें आजीवन कारावास, और फिर दिखता है कि नकल माफिया वो सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो जो देश का छात्र है, नौजवान है, वो भारतीय जनता पार्टी की किस बात का विश्वास करे? एक तरफ पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान वो परीक्षाओं की तैयारी करता है, उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा जो निरस्त हो गई है उन परीक्षाओं की तारीख सरकार घोषित नहीं कर रही, उनको दोबारा करा नहीं रही है। तो जो क्षेत्र देश का छात्र है, नौजवान है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बनाती, दूसरी तरफ जो नकल माफिया है उनका संरक्षण करती है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो देश की जनता, छात्र, नौजवान वो देख रहा है। सर, सेंगोल को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से हटा देना चाहिए। देखिए, आज हमारे जितने अधिकार मिले हुए हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं, देश जो संविधान से चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। आज 1947 में आजादी के बाद से जितने भी कानून बने, जो भी देश चल रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब संविधान से बने और संविधान ही काम कर रहा है। उसके बाद भी अगर किसी को राजतंत्र में विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और संविधान को संसद में उचित जगह मिलनी चाहिए, बड़ी जगह मिलनी चाहिए, वो जो मांग आदरणीय R.K. चौधरी साहब ने उठाई है वो मांग बिल्कुल सही है। सर, अरविंद केजरीवाल और पूरा सिस्टम मिलकर ऐसी कोशिश कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले इमरजेंसी की याद करा रही थी। इमरजेंसी में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा था। आज चुने हुए मुख्यमंत्री वो जेल में है। अगर उनको जमानत मिल जाती है निचली अदालत से तो एजेंसियां उस जमानत का विरोध करती हैं, लेकिन पूरे देश में कहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का या उनसे जुड़े हुए संगठन के किसी नेता को अगर जेल जाना पड़ा हो और उनकी जमानत हुई हो तो कोई उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा कि सरकार ने उसकी जमानत का विरोध किया। लेकिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का विरोध किया जाता है। तो ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है, एजेंसियों का दुरुपयोग है। लेकिन समाजवादी पार्टी को पूरा विश्वास है, भरोसा है देश की न्यायपालिका पे, देश के संविधान पे कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी वो जल्द बाहर आएंगे। माननीय अरविंद केजरीवाल जी हम सबके साथ जल्द मौजूद होंगे। सर, रामदास कदम जी महाराष्ट्र में, क्योंकि विधान नहीं ये सीट, सर रामदास कदम जी ने बोला है कि करीब कम से कम 100 सीटें 288 में से महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होने वाले वो उनके गुट को मिलनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस भी गठबंधन के साथी को अपने साथ लेती है, धीरे धीरे उस दल को समाप्त कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही, इतिहास रहा है। नहीं तो दल को तोड़ देती है। 100 सीट मांगने वाले दल का भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये तो भविष्य का सवाल है कि उनके साथ क्या होगा। 100 सीट अगर किसी गठबंधन के साथी ने मांगी है भारतीय जनता पार्टी से तो समाजवादी पार्टी समझती है दोनों का अंदरूनी मामला है कि कौन कितनी सीटें देगा या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।